जय श्री कृष्णा। राधे साथियों, राधे राधे। आइए हम सब भागवत जी को श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। हम सब ने तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय को श्रवण किया। अब हम 8वें अध्याय में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते, श्री राधा कांत नमोस्तुते। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधेश्याम। अथाष्टमोध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय वाच। पहला श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। सत्सेवनीयो बत पूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहा जितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। मैत्रेय जी ने कहा, भी विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए श्रेय हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। आप में क्षुद्र विषय और सुख की कामना से महान दुख को मूल लेने वाले पुरुषों की दुख वृत्ति के लिए भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मासिक पूजा कर रहे थे, जिसका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने आंख खुले नेत्रों से देखा। क्या देखा कि सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया है, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों प्रकार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों के सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील संख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु पराशर जी को और बृहस्पति को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एक उन्माद नारायण देव शेषैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही नियोग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर के आनंद मंद में मग्न थे। उनमें किसी भी प्रकार का क्रिया का उन्मिश्रण नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका का आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिंता शक्ति के साथ एक शास्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्ति उनकी काल की शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए
अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने ही निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित राजोगुण से क्षुभित होकर के सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया और संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्मी रूप से प्रकट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेदमूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में गर्दन घुमाकर देखने लगे। उनसे चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उलझती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी अंश ना जान पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उसे पा न सके कि भाई ये क्या है। पा न सके विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। ये काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठ करके धीरे धीरे प्राणवायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष के पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मस्त मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मानमर्दन कर रहा है। उनकी बरमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में तृण लोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्रभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछाकल्पतरु चरण कमलों को का दर्शन कर दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हैं रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौहें कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद से के द्वारा वे अपने उपासकों का समस्त सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके नितंब देश में
कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वस्त्र स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान महामूल्य केयर और उत्तम मणियों के सुशोभित, उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शिखाएं हैं। चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार से उनके कंधों को शेष जी फणों से लपेट रखा है। वे नागराज अनंत बंधु नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट हैं, वे ही मानो उस संपूर्ण पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वृक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भोरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। और रजोगुण से व्यक्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ देखे। जब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। किस प्रकार से स्तुति करने लगे, ये हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां तृतीय स्कंदे अष्टमोध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।